अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं सब बहन भाइयों से मुखातिब हूँ और मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और मैं आपसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हज़ारों के हिसाब से मैसेज और कॉलें होती हैं, लेकिन मैं माज़रत भी चाहती हूँ क्योंकि हम लोग इतनी कॉलें अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर कॉल को पिक करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ शुरू दिन से खड़े हैं। और आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेहदी के लिए और ज़ारा के लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत दुआएँ कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी आप सबकी बेटी है और आपकी बेटी, बेटियाँ, बच्चे सब मेरे बच्चे हैं। और मैं आपका बहुत से भी बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए दुआएँ पहले से ज़्यादा दुआएँ करें। और मेहदी के लिए, हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें। और कि अल्लाह ताला खैरियत से वो घर वापस आ जाए अपने माँ-बाप के पास। और दूसरी बात ये कि जिब्रान भाई के लिए जो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और इस केस पे उन्होंने बहुत से भी बहुत मेहनत की है। बहुत नाइस इंसान है वो, बहुत नेक इंसान है। और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मैं उनके लिए बहुत दुआएँ करती हूँ और मैं हर नमाज़ में उनके लिए दुआ करती हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनके लिए दुआ करती रहूँगी। और इंशाल्लाह मेरी बेटी जब घर वापस आएगी तो जिब्रान भाई के लिए भी बहुत-बहुत दुआ करेगी। और मैं लाहौर की टीम के लिए जो लाहौर की टीम में हमारी जितने वकील हैं वो उन सब का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी और मेहदी की तरफ से। अल्लाह ताला आपको और जिब्रान भाई को बहुत लंबी ज़िंदगी और सेहत दे कि आप पाकिस्तान की बेटी को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों की वजह से हमारी पाकिस्तान की बेटियां महफूज हो जाएंगी। और यकीन करें कि मेरी बेटी का मामला नहीं है। अगर एक बेटी भी बच जाए और वो एक बेटी को बचा लिया जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तमाम बेटियां हिफाजत में होंगी, अपने घर, अपने माँ बाप के पास खैरियत से होंगी और उनको कोई अगवा नहीं करेगा। और हमें अपनी अदालतों से पूरा हमें अदालतों पे पूरा यकीन है, अपने जजेस पे पूरा यकीन है। और मुझे पूरा यकीन है तमाम अदारों से और अपने पाकिस्तान के कानून से सबसे मुझे हमें पूरा यकीन है। तभी तो हम सब्र करके बैठे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हक सच का साथ होगा और उनका हमें इंसाफ मिलेगा। और हम जितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और उसका सब्र हमें इंशाअल्लाह ताला अच्छा फल मिलेगा। और इस केस पे जिब्रान भाई ने बहुत मेहनत की। जिस तरह क्या कहते हैं, जो इस केस को लेके चले हैं, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला उनको आगे भी कामयाबी और सेहत दे। और हमें तो अपनी अदालतों पे यकीन करें, इतना यकीन है कि मेरी बेटी 5 मिनट भी घर से बाहर नहीं रही। और बहुत क्लोज़, बहुत पास है ना, अपने बाबा के बगैर भी नहीं वो रहती थी, मेरे बगैर भी नहीं कभी नहीं रही। तो 5 महीने हो गए और हम 5 महीने से जिस तकलीफ़ में, जिस अज़ियत में हम लोग हैं वो हम ही जानते हैं। ना रात को सोते हैं, ना दिन को सोते हैं, हर वक़्त अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए हमेशा की तरह मजलिस करवाई है, जो मैं अपनी बेटियों की मन्नत की मजलिस करवाती हूँ उनकी ज़िंदगी सेहत के लिए। तो मैं अपनी बेटी ज़ारा के लिए मजलिस करवाई है, उसमें दुआ करवाई है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, वो खैरियत से घर वापस आए, उसकी लंबी उम्र हो। मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ करवाई है। आप भी दुआ करें, हर नमाज में करें, हर अज़ान के टाइम पे करें। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा आप लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक माँ होने के नाते से मैं आपसे ये करती हूँ अपील कि आप पहले से ज़्यादा मेरी बेटी और मेहदी के लिए दुआ करें। हमें इस केस में कामयाबी मिले। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे और अपने अदालतों पे पूरा यकीन है कि हमारी बेटी एक दिन घर वापस आएगी। और आप लोग यकीन रखें कि मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आएगी। और आप लोग भी देखेंगे और वो लोग भी देखेंगे, वो जो लोग झूठी-झूठी खबरें फैलाते हैं
اور غلط باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پہ بالکل بھی کان نہیں دھریں اور ان کی باتیں بالکل بھی نہ سنا کریں آپ۔ اور کیا کہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی بس یہی بولوں گی کہ وہ بھی دیکھیں گے جس دن میری بیٹی گھر واپس آئے گی اپنے ماں باپ کے پاس، اور وہ دیکھیں گے وہ، اور ان کو شاید وہ یہ چیز سوچیں کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں اور جو نہیں ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور شاید وہ اپنی اس بات پہ ان کو تھوڑا سا خیال آئے، تھوڑا سا احساس ہو کہ جو نہیں ہے یہ غلط کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، یہ چیزیں ان کو اللہ کرے احساس ہو۔ میں یہ تو ایک ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو دنیا میں اس کا اجر ملے گا، برا کریں گے اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو جو اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور میں تو یہی کہوں گی اللہ ان کو ہدایت دے، تھوڑا ان کو عقل دے، ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوچیں کہ وہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ سوچیں گے ایک دن کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چلے گا جب وہ بچی اپنے گھر واپس آئے گی۔ تو آپ لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ آپ دعا کریں جبران بھائی اور تمام وکیل جو لاہور والے ان کے لیے، اور آپ تمام لوگ جو ساتھ دیتے رہیں، اسی طرح ساتھ دیتے رہیں۔ آپ کا ہمیں آپ کی دعاؤں کا بہت بہت انتظار رہتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کے لیے ہم آپ کیونکہ جتنی دعائیں ہوں اتنا اللہ تعالیٰ کے ہم تو بہت کر رہے ہیں، آپ بھی کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اور بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں اور آپ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کا ساتھ ہوگا، اور میری بیٹیوں کی جوڑی انشاءاللہ سلامت رہے گی، تینوں بیٹیوں کی۔ جتنی اذیت ہم نے دیکھی ہے، جتنی تکلیف ہم نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسی تکلیف نہ دکھائے، اور ہمارے پاکستان کی بیٹیاں سب کی سب محفوظ اپنے گھر میں رہیں، اور ہمارے پاکستان کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر سکے، کسی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، کسی کے ماں باپ کو اتنی عزت اتنی تکلیف نہ دے سکے، پاکستان کا نام بدنام نہ کر سکے۔ پاکستان بہت محنت سے ملا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہ تو وہی احساس جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی حق سچ کا ساتھ ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، اور ہمیں بھی انتظار ہے، ہمیں اپنے اللہ پہ پورا